कह रहा है कि रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3, करेक्ट। तो बात समझिए बच्चों, देखिए टू सिलेंडर्स हैं, ये इस तरीके से, ये फर्स्ट सिलेंडर होगा और ये सेकंड सिलेंडर होगा, करेक्ट। ओके, तो दोनों सिलेंडर के जो रेडियस हैं उनका रेशियो कितना है आपका, 2:3 है, करेक्ट। और अब देखो, पता है मैं डायग्राम कैसे बनाता हूँ, ये भी आप थोड़ा सा समझ लो। देखो, उसने बोला 2:3 है ना, रेडियस का रेशियो 2:3, 2 छोटा है और 3 बड़ा है, यानी कि जो पहला वाला सिलेंडर है उसका रेडियस छोटा और दूसरा वाला जो सिलेंडर उसका रेडियस बड़ा, ऐसे आप समझा करो, ठीक। मतलब अगर 2:3 दिया रेशियो तो ये छोटा नंबर है तो रेडियस छोटा, और दूसरे वाले सिलेंडर का रेडियस बड़ा रखना है आपको। मतलब डायग्राम में अगर आप ऐसा डायग्राम बना रहे हो, ऐसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बट फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। इसी तरीके से उनके जो हाइट्स हैं उनका रेशियो कितना है, 5:3। मतलब समझो, पहले वाले सिलेंडर का हाइट ज़्यादा और दूसरे वाले का कम, तो पहले वाले का हाइट ज़्यादा, दूसरे वाले का हाइट कम, लेकिन दूसरे वाले का रेडियस ज़्यादा। तो ये देखिए, दूसरे वाले का रेडियस तो मैं ज़्यादा रखूंगा लेकिन हाइट में कम रखूंगा, समझ गए। तो ये चीज़ होती है, थोड़ा सा आपको क्लियरिटी भी होना चाहिए चल क्या रहा है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इसका मैं रेडियस R1 अज्यूम कर लूंगा और सेकेंड सिलेंडर का रेडियस मैं R2 अज्यूम कर लूंगा, ठीक। उसके बाद अब ध्यान से जरा चेक करना, देखो ये हाइट हो गई कितनी इसकी, H1, ओके, और इसकी हाइट बच्चों कितनी हो गई, H2 हो गई। तो ध्यान दीजिए जरा, फर्स्ट सिलेंडर और सेकंड सिलेंडर के रेडियस का जो रेशियो है, यानी कि R1:R2 है ना, इनके रेडियाई का जो रेशियो कितना गिवन है आपको, 2:3। तो R1:R2 2:3, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। कहने का ये मतलब है कि जहां पर भी R1/R2 होगा आप डायरेक्टली क्या रख सकते हैं, 2/3, ओके। और इसी तरीके से जहां पर H1:S2 होगा, अब आप इतना तो समझदार हो, इतना तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। जहां पर H1/S2 होगा बच्चों, यानी कि H1/S2 या H1:S2 आप कुछ भी बोल दो, वहां पर आप क्या रखोगे, 5:3, यानी कि 5/3, बस यही है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपको, अब सॉल्व कर लीजिए। अब इसने क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ओके। तो बच्चों वॉल्यूम का रेशियो यानी कि वॉल्यूम V1 बाय वॉल्यूम V2, V1 किसका वॉल्यूम है, फर्स्ट सिलेंडर का। अब बताओ, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। तो पाई और आर की जगह आप यहाँ R1 रखोगे तो पाई R1² और H1, और यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 पाई, ठीक है, R2 का स्क्वायर और इंटू H2, ये लीजिए, ठीक। अब V1/V2 निकाल लीजिए, तो V1:V2, V1 कितना है, V1 है, V1 की वैल्यू रखो यहाँ पर पाई R1² H1 बाय V2 कितना हो जाएगा, पाई, ओके, R2² H2, ये लीजिए, पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो गया यहाँ से, ध्यान देना बच्चे, R1² अपॉन R2² को पता है क्या लिख सकते हो आप, ऐसा भी लिख सकते हो, R1/R2 का स्क्वायर, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ध्यान देना जरा, ठीक। और इनटू में क्या बचा, H1/H2, ये लो, इसको ऐसे लिख लो आप, समझे। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से चेक करो, R1/R2 की जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ, ये R1/R2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2/3। तो R1/R2 की जगह क्या लिखा आपने, 2/3, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ओके। H1/S2 की जगह क्या रखोगे आप, ये देखिए, H1/S2 की जगह क्या रखोगे आप, 5/3। तो H1/S2 की जगह क्या रखा आपने, 5/3 रखा, ठीक। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा आपके पास, देखिए ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और ये स्क्वायर 3 को मिलेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, इनटू में कितना है, 5/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, 4 × 5 कर दो, कुछ कटेगा तो है नहीं, है ना। तो 4 5 कितना हो गया, 20, और 9 3 कितना हो गया, 27। सो 20:27, ये लीजिए, ठीक। सो दिस इज द आंसर, मतलब वॉल्यूम फर्स्ट सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका रेशियो सेकंड सिलेंडर के साथ कितना आ रहा है, 20:27, करेक्ट। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे, करेक्ट, कर लीजिए।